एशिया टाइम्स के ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे पैनलिस्ट में श्री प्रमोद जोशी जी हैं, जो अपनी ज़िंदगी के 50 साल जर्नलिज्म को, पत्रकारिता को दे चुके हैं और न जाने कितने पत्रकारों को आपने पत्रकार बना दिया, लिखना सिखा दिया। और लास्ट में आप दैनिक हिंदुस्तान से रिटायरमेंट लिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी कोशिशें कम नहीं हैं। आज भी आप बहुत एक्टिवली पत्रकारिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ पुष्परंजन जी हैं, जो सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एई न्यूज़ जर्मनी के इंडिया बेस्ड एडिटर हैं। आज का हमारा विषय है कि कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है नफ़रत का वायरस। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सभ्यता, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए दुनिया भर में जाना पहचाना जाता है, और जो भी लोग इंडिया के बाहर से आए वो यहाँ आकर के खप गए और यहीं के होकर रह गए। ये इसकी सभ्यता का ही असर है। इसको हमारी जो जमहूरियत है, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और यहाँ भांति भांति के लोग रहते हैं जो अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं, अलग अलग उनकी वर्शिप की पद्धति है, पूजा पद्धति है। इसके बावजूद सब एक साथ रहते हैं। कई लोग इसको अनेकता में एकता कहते हैं, तो कई यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यही आज का भारत थोड़ा सा इसमें बदला है, और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जिस तरह मॉब लिंचिंग, नफ़रत और तशद्दुद, जिसे हम हिंसा कहते हैं, उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो इसकी क्या कारण है? ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से भारत एक ऐसे रुख पर चल पड़ा है जो उसकी सभ्यता से मेल नहीं खाता, जो उसके मिजाज से मेल नहीं खाता। आइए हम जानते हैं इस विषय में। पहली गुफ्तगू करते हैं जनाब प्रमोद जोशी जी से। इससे पहले कि प्रमोद जोशी जी आप कुछ कहें, हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जनाब यूसुफ अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जोशी जी। जी धन्यवाद। एक तो मैं हमारे दोनों दोस्त पुराने पत्रकार इस बहाने मिल गए, क्योंकि आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि वायरस की वजह से भी, और आप जिस दूसरे वायरस का जिक्र कर रहे हैं उसकी वजह से भी मिलना जुलना, बात करना, और वो भी अब दूबर हुआ चला जा रहा है। बहरहाल उसको अलग छोड़ करके मैं आपकी पहली बात से न सिर्फ इत्तेफाक रखता हूँ, बल्कि उसको और बढ़ाना चाहूँगा कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, करीब करीब, कुछ को छोड़ दीजिए जो बहुत ही छोटे किस्म के हैं, वो सभी हमारे भारत में हैं। और दूसरी, दुनिया के जितने भी पुराने धर्म हैं, प्राचीनतम धर्म हैं, और करीब करीब अपने शुरुआती वक्त से किसी न किसी शक्ल में हमारे देश में मौजूद हैं। मेरी समझ में दुनिया की पहली मस्जिद तो मक्का या मदीना जहाँ भी रही होगी, लेकिन दूसरी या तीसरी मस्जिद हिंदुस्तान में ही बनी। वो कौन सी है मुझे पता नहीं, लेकिन केरल की जो एक मस्जिद है वो एक बहुत मोहम्मद साहब के वक्त की कम से कम मस्जिद है। और ऐसा ही चर्च के साथ है। बाकी दूसरे धर्म तो भारत में जन्मे हैं बहुत सारे, तो उनके बारे में तो कहना बेकार है। तो ये मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि हम जिस ज़मीन पर खड़े हैं वो ज़मीन दुनिया के सभी धर्मों को, बल्कि बहुत से ऐसे धर्म भी हैं जो सताए गए, परेशान किए गए, वो भी भारत में आए और यहाँ रह गए, और जैसे पारसी हैं, तो ऐसे बहुत किस्म के धर्म मिलेंगे। तो हमारा जो एक कल्चर है वो शुरू से ही सामंजस्य का कल्चर है। लेकिन ये भी कहना गलत होगा या सही नहीं होगा कम से कम कि इस सामंजस्य के अलावा भी एक लंबे अरसे से, और काफ़ी लंबे अरसे से, मतलब
ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ कॉलोनियल पीरियड में कम्युनल टकराव हुआ है, लेकिन अगर हिस्टोरियंस की देखें तो टकराव उसके पहले से भी रहे। तो दोनों किस्म की प्रवृत्तियां हमारे यहाँ पहले से रही हैं, लेकिन जो हमारी जो खास पहचान है या जो खास जो हमारा तहजीब व तमद्दुन का जो हमारा जो मिजाज है वो है मेल जोल का, सामंजस्य का, और वो हमारे कल्चर में सैकड़ों हजारों साल से है। तो उस संस्कृति, उस समाज, उस सभ्यता के देश में अगर आज आप मेरे से ये सवाल करें या हमारे जो दोस्त हैं वो इनके जवाब खोजें, तो एक तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, बहुत अच्छा नहीं लगता कि इन चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूं। लेकिन ये क्यों है, इसके पीछे के जो भी वजह है उनको, और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, कौन इसको बढ़ावा दे रहा है और कौन इसमें मददगार हो सकता है इसको दूर करने में, ये अगर हम अपनी बातचीत से कहीं पहुंच पाएँ किसी नतीजों पर तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम आगे बढ़ें, इससे पहले आप इस बात को आगे चलाएं तो फिर मैं आगे अपने सुझाव भी। बहुत 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 धन्यवाद जोशी जी। आपने फरमाया कि हमारा जो कल्चर है वो सामंजस्य का है। पुष्परंजन जी, आप बराबर वॉच कर रहे हैं और मुस्तकिल ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कई सालों से इस नफ़रत के वायरस ने ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है या ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ली है। तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, हम ये समझना चाहेंगे कि क्या इसकी कोई क्रोनोलॉजी आप बता पाएंगे? नहीं, देखिए, अभी जोशी जी को मैं सुन रहा था, आ जाता हूँ क्रोनोलॉजी पर, लेकिन बहुत लंबा, और उस सिलसिले को फिर आप जोड़ेंगे तो लगेगा कि 2007 साल पहले से जोड़ें या और उससे पहले से जोड़ें या कई सौ साल से जोड़ें या भारत का जब विभाजन हुआ था तब से जोड़ें। ये बड़ा मुश्किल से सवाल है उस क्रोनोलॉजी को जोड़ना। हम वर्तमान की बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो जोशी जी कह रहे थे, कूबा मॉस्क जो है मदीना का, वो सऊदी अरबिया में है, वो सबसे दुनिया का सबसे पहला मस्जिद उसको मानते हैं। तो शायद उससे और पहले जिसने पहली अजान किसी जगह से पढ़ी थी, वो जो अफ्रीकी गुलाम थे, उस जगह को नहीं इसमें ऐड कर रहा हूँ, लेकिन कूबा मस्जिद आप लोग बेहतर जानते हैं। बट फिर मैं आता हूँ उसी सवाल पे, इस सवाल को आप पूछ रहे थे। अभी मध्य प्रदेश में आज ही का विजुअल हम देख रहे थे, नीमच एक जगह है, नीमच में एक वनवासी युवक को पकड़ के घसीट के पीटा जा रहा था। उसकी विजुअल्स को हम सब देख रहे थे, दिन की बात है। तो ये आम तौर पे लग रहा है कि वो खास स्टेट जहाँ पर कि बीजेपी शासित राज्य हैं, वहीं हिंसा की ज्यादा घटनाएं क्यों हो रही हैं, और क्या उसका आने वाले चुनाव में कोई उसका लिंक है? इस सवाल को भी पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार अभी 2 दिन कुछ इसी हफ्ते, मतलब हफ्ते का जो आखिरी है, हफ्ते की शुरुआत में ही हम लोगों ने कुछ विजुअल्स देखे थे। मध्य प्रदेश का ही चूड़ी बेचने वाले लड़के की पिटाई हो रही थी और कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग तमाशबीन जैसे थे। देश को भी एक तरह से तमाशबीन जैसा बना दिया गया है कि आप इस चीज को लेके कितनी बार कोर्ट में और कहाँ जाएंगे। हम अधिक से अधिक आज उज्जैन की भी खबर आ रही है कि कबाड़ी को पकड़ के पीटा गया। नीमच में जगह का जो जिक्र कर रहा था कि आदिवासी युवक था, उसकी पिटाई हो रही थी, उज्जैन के पास ही है शायद, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा। नीमच, देवास, इंदौर और आज उज्जैन। आज जो खबर, लेटेस्ट खबर है कि कबाड़ी को पकड़ के पीटा कि हमारे मोहल्ले से इतनी आमदनी तुम कैसे कर रहे हो। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि आखिर बीजेपी शासित राज्यों से ही ऐसी खबरें क्यों आ रही है? ऐसी खबर केरल से क्यों नहीं आ रही है? केरल में भी बहुत सारे उत्पात होते हैं समय समय पर, लेकिन इस तरह की खबर केरल से क्यों नहीं आ रही? इस तरह की खबर, अब आप कहेंगे बंगाल से क्यों नहीं बंगाल से आती रही इस तरह की खबर। इनटॉलरेंस जो है वो चुनाव के वक्त क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ओपनिंग कमेंट है, ज़्यादा लंबा उस पर नहीं जाना चाहूँगा, मगर इनटॉलरेंस बीजेपी रिलेटेड, बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहाँ क्यों ज़्यादा होती है? और खासकर
जब चुनाव बहुत करीब आ जाता है तब क्यों होती है? इस सवाल की पड़ताल करना आवश्यक है। जी प्रसन्न जी, आपने सही सवाल उठाया कि ये तलाश करने की ज़रूरत है कि बीजेपी शासित राज्यों में ही ऐसा क्यों हो रहा है। यूसुफ अंसारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इसके पीछे कहीं यूपी के इलेक्शन तो नहीं है, जिसको सामने रख कर के इस तरह की घटनाएं अभी हो रही हैं, और पीछे भी जब किसी स्टेट में इलेक्शन होने वाला होता है तो उससे पहले इस तरह की कई घटनाएं सामने आने लगती हैं। तो क्या कोई क्रोनोलॉजी इलेक्शन से जोड़कर आप देखते हैं इसकी? साहब, आपने सही कहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन से इसका लिंक जरूर है। और पहले भी हमने देखा है कि जब कहीं इलेक्शन होता है किसी राज्य में, तो उस राज्य में और उसके आसपास के राज्यों में या नेशनल लेवल पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ताकि चुनाव में इस नफरत का बीज जो बोए गए हैं उसकी फसल लहराए और चुनाव में उसकी कटे को काटा जा सके। तो ये कोशिशें तो पिछले कई साल से हम लोग लगातार देख रहे हैं। और इसमें तो कुछ शक नहीं लगता है कि सब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, 1 साल के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, और जिस घटनाओं का जिक्र अभी रंजन भाई कर रहे थे, चूँकि सिलसिला लगातार हो रही है। राजस्थान से भी ये खबर अभी आई थी, तो वहाँ एक भीख मांगने वाले की पिटाई की गई, इसीलिए शायद 2 दिन पहले की घटना है। तो ये लगातार घटनाएं इसीलिए हो रही हैं कि जो नॉर्मलाइज सिचुएशन हो जाती है उसको फिर से तालाब का पानी ठहरने लगता है, तो फिर पत्थर मार के उसके अंदर लहरें पैदा की जाती है। तो ये एक तरीका बन गया है जो सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, और उसमें कोई एक तरफ वाले लोग जिम्मेदार नहीं है। सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले नफरत का भी जो हो रहे हैं, नफरत की आप बात कर रहे हैं, वो एक्शन रिएक्शन में भी होती है। तो जो हिंदूवादी ताकतें हैं जिन्हें मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के एक पूरी सियासत का उनका आधार बन गया है, और कई राज्यों में सत्ता पर उन्होंने कब्जा किया है और केंद्र में भी सत्ता इसी में चल रही है। वहीं उसको मजबूती देने के लिए कुछ मुस्लिम संगठन भी हैं, कुछ मुस्लिम नेता भी हैं जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो इससे नफरत कम होने के बजाय नफरत बढ़ती है। और मुझे लगता है कि ये जो सांप्रदायिकता है ये एक दूसरे की ताकत भी है और एक दूसरे को खुराक देने का काम है। और इस पहलू पर भी हमें चर्चा भी करनी चाहिए और इस मुद्दे का समाधान भी करना चाहिए। जी यूसुफ साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये निकल के आ रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह का माहौल देश में बना है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, भूख में जो हंगर इंडेक्स है उसमें हमारी स्थिति बहुत ही नाजुक है, इसी तरह रोज़गार के मामले में हमारी स्थिति बहुत नाजुक है, नौजवान बेरोज़गारों की तादाद बढ़ती जा रही है, महंगाई वो आसमान को छू रही है। तो जोशी जी, क्या इन तमाम मुद्दों की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए भी क्या इस तरह की चीज़ हो रही है कि इसके ज़रिए लोगों की तवज्जो हट जाएगी? देखिए, दरअसल ये कई समस्याओं का एक बड़ा रूप है जो आपको सांप्रदायिक समस्या के रूप में नज़र आता है। एक तो बीजेपी को हम देखते हैं, ये हिंदूवादी जो राजनीति है जिसके कारण हमें लगता है कि हाल के वर्षों में सांप्रदायिकता बढ़ी है या जो नफरत का थोड़ा सा वो बढ़ा हुआ है। लेकिन अभी यूसुफ अंसारी ने जिस बात की तरफ एक इशारा किया है कि ये ऐसा भी नहीं है, अगर आप बीजेपी के आने के 10 साल पहले या 20 साल पहले जाएं कि सांप्रदायिकता हमारे जीवन में नहीं थी, सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, बल्कि ज़्यादा बड़े सांप्रदायिक दंगे आपने ऐसे दौर में देखे हैं जब बीजेपी के बजाय किसी और की सरकार थी या किसी ऐसी पार्टी की सरकार थी जो हिंदू राजनीति नहीं कर रही थी। मूल बात यह है कि 1947 के बाद हमने जिस धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को स्वीकार किया था उसको लागू करने में भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। नंबर 1, ये केवल एक ही बात नहीं है कि मैं कहूँ कि सारे
समस्याओं की जड़ वही है। लेकिन वो भी एक बात है कि जिस धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की हम बात कर रहे थे उसमें कोई कमी है। दूसरे, हमारे शिक्षा में या हमारे जो भी व्यवस्था है मुसलमानों के बीच में या हिंदुओं के बीच में, उस जागृति की या उस कॉन्शसनेस की कोई कमी है किसी न किसी वजह से। अब जैसे सामान्य तौर पर मैं समझता हूँ कि जो हिंदू है, मैं क्योंकि हिंदू व्यक्तिगत रूप से अपने को जिस खेमे में पाता हूँ, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम। आवाज नहीं आ रही आपकी? मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही जोशी जी, आ रही है। जो सुनता हूँ जोशी, ठीक है आवाज। जी आपकी आवाज ठीक है यूसुफ जी की। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम एक जो बहुसंख्यक समाज के रूप में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अल्पसंख्यकों की, जो भी अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई या दूसरे पारसी, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम आगे आए। इसके ठीक विपरीत मुसलमानों के बीच में भी आधुनिक शिक्षा की, उनके जो भी जीवन में, रोजगार में, आर्थिक स्थितियों में, हर किस्म के मॉडर्नाइजेशन की और उनके सोच समझ में नए विचारों को लाने की ज़रूरत है। तो हमें, क्योंकि देखिए हिंदुओं के बीच में भी और मुसलमानों के बीच में भी ऐसे लोग हैं जो अपेक्षाकृत थोड़े से प्रगतिशील हैं या आगे का, या कम से कम पैरोकियल या संकीर्ण तरीके से नहीं सोचते। तो उन ताकतों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब ये जैसे आप देखें, हम देखेंगे कि जैसे वो दाभोलकर की हत्या हुई जिस वक्त महाराष्ट्र में, उस वक्त तो वहाँ पर कोई और सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। और ऐसे ही जिस वक्त कर्नाटक में उनकी हत्या हुई थी, महिला जो, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो सरकारों के होने मात्र से कोई चीज़ गारंटी नहीं हो जाती, क्योंकि जो पावर्स हैं, जो कम्युनल पावर्स हैं, वो तो एक्टिव उस सरकार में भी रह सकती हैं। हमें उन पावर्स के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्यों एक्टिव होती हैं और उनके पीछे उनके इरादे क्या हैं। इरादा मूल रूप में सत्ता या पॉलिटिक्स ही है, और डेमोक्रेसी जहाँ एक तरफ बहुत हमारे लिए मददगार है, दूसरी तरफ इस प्रकार की जो परिस्थितियों को पैदा करने में डेमोक्रेसी का भी रोल रहता है। तो जब तक एजुकेशन या सामाजिक समझ सभी वर्गों में, सभी समुदायों में बेहतर नहीं होगी, हमें ये बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के भीतर तोड़ फोड़ करने, उनके एक दूसरे के प्रति टकराव बढ़ाने, ताकि वो वोट में कन्वर्ट हो, इसकी प्रवृत्ति होती है। पुरुषरंजन जी, आपको ध्यान होगा, हम लोग बचपन में देखते थे कि संबोधन होता था राम राम करके, जब किसी को इज्जत देते थे राम राम कहते थे। लेकिन जय श्री राम जो है, ये 1983 के बाद जय श्री राम ने एक स्लोगन बना, और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कुछ लोग उनको भगवान भी मानते हैं, भगवान थे नहीं थे मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक ऐसे आदरणीय पुरुष थे जिनकी गरिमा है, जिनकी इज्जत की जानी चाहिए, तो उनके नाम पर राजनीति क्यों हो रही है, और लोगों से जय श्री राम के नारे क्यों लगवाए जा रहे हैं? देखिए, जो लोग संसद चला रहे हैं, जब संसद में नारे लगते हैं जय श्री राम के, जिनकी जिम्मेदारी, जो बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ पर लिखा गया है कि आप सेकुलर देश के नुमाइंदे हैं, सेकुलर देश को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, वो सांसद वहाँ संसद में जाके नारे लगाए जय श्री राम के, वो एक सिंबल बन गया कि हम एक खास सोच के लोगों को उसकी नुमाइंदगी करते हैं। आज भी जय श्री राम नहीं बोल के राम राम बोल के अभिवादन करते हैं हम लोग। कई बार रात को जब या किसी भी वक्त बितर लेते हैं तो अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज बोलते हैं एक दूसरे को। वो मिजाज दूसरा होता है, वो बोलने का अंदाज दूसरा होता है, वो संकेत दूसरा होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दूसरी बात है ना, एयरपोर्ट से अगर अफगानिस्तान से एक जत्था आता है जिसको रेस्क्यू करके सो कॉल्ड तरीके से लाया जाता है, और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं जूता चप्पल उतार के एकदम आगे बढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को सर पे लेके सम्मान पूर्वक बाहर निकलते हैं। कैमरा लाइट एक्शन अगर नहीं होता तो शायद पता नहीं कितने इस देश में गुरुद्वारे हैं जो उपेक्षित से हैं, उसकी चिंता नहीं होती। यहाँ ये दिखाना होता है कि आप देखिए हम कितने ज्यादा सम्मान कर रहे हैं एक अपने धर्म के लोगों की।
लेकिन आप बहुधर्मी क्यों नहीं होते हैं? आप सारे धर्मों की चिंता क्यों नहीं करते हैं? अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसको आप फिर सीएए से लिंक कर रहे हैं। आप एकदम वहाँ हिंदू राजनीति को, हिंदू कूटनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस देश में ये बताना चाहते हैं कि सीएए का जो मुद्दा था वो सही मुद्दा था और देख लो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। मगर यही सरकार ये नहीं बताना चाहती है कि अफगानिस्तान में आज की तारीख में भी कितने भारतीय वहां फंसे हुए हैं। आज आपके शो में आने से पहले कुछ विजुअल्स मैं देख रहा था काबुल का। वहां काबुल में एकमात्र गुरुद्वारा है करते परवान, वहां पर अभी भी पंक्ति में बैठ के लोग लंगर खा रहे हैं। और ये नहीं कि केवल सिख खा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग भी जो बचे कुचे लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका रेस्क्यू हो, सरकार उनको जिससे जैसे भी ले आए, वो इसी इंतजार में है। तो भारत सरकार के प्रवक्ता ने कल बयान दिया था, लेकिन ये कोई संख्या नहीं बताई थी कि कितने भारतीय वहां फंसे हैं, क्या है। मैं फिर आता हूं कि आप उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने देश में और अपनी जिम्मेदारी नहीं बताना चाहते हैं कि कितने लोग यहाँ पर किस धर्म के लोग हैं। उससे मतलब नहीं हमारा कितने भारतीय वहां फंसे हुए हैं, इससे हमारा सरोकार है। तो ये भी आपका एक देखने का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है और समय समय पर बदल जाता है। क्योंकि यूसुफ भाई आपके पास आऊं इससे पहले पुष्परंजन जी एक सवाल और आपसे कि क्या अफगानिस्तान का मुद्दा जो है वो यूपी इलेक्शन में बीजेपी को ऑक्सीजन पहुंचाएगा? देखिए, कोशिश तो ये करेंगे कि ऑक्सीजन पहुंचे वहां अफगानिस्तान का मुद्दा, लेकिन वहां इस तरह की चीजें सरकार खुद फंस गई है उसमें। सरकार इसमें ज्यादा ऑक्सीजन, सीएनजी और कुछ भी डालने की कोशिश करेगी, पीएनजी सीएनजी कुछ भी डालने की कोशिश करेगी, सरकार फंस जाएगी। क्योंकि काबुल से सबसे पहले वहां से कोई, मैं कहूंगा भाग के आए, वो लोग जान बचा के भाग के आए, वो थे इंडियन एम्बेसी के लोग। इंडियन एम्बेसी का काम था वहां आखिरी वक्त तक वहां रहना और आखिरी भारतीय के वहां से आ जाने के बाद आना, जैसे कि दूसरे देश के लोग कर रहे हैं वहां पर। वहां के जो कूटनीतिक मिशन के लोग हैं वो भी एकदम पहले भाग के नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई है नुमाइंदा वहां पर। तो अब अगर भारत सरकार या कोई भी भारत सरकार का मंत्री अफगानिस्तान को यूपी चुनाव में भुनाना चाहेगा तो उसको फिर इन सब सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा कि सरकार कैसे, और उनको सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचाने वाले भी तालिबान के ही लोग थे। जो ग्रीन जोन है जहां से 5 किलोमीटर दूर काबुल एयरपोर्ट है, वहां तक सुरक्षित पहुंचाने वाले लोग भी तालिबान के ही थे जो वहां तक पहुंचाए उनको। दूसरा, यही लोग, एक कूटनीतिक मिशन का आदमी जब गुजरात में पहुंचता है, वहां एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो बाकायदा तिलक लगाया जाता है, उनको माला पहनाया जाता है और फिर वो नारे लगाते हैं भारत माता की जय। देखिए, भारत माता की जय कहना बुरी बात नहीं है, देश का गर्व और भी बढ़ाता है, मगर आपका उद्देश्य जो है, आप संकेत देते हैं कि आप एक खास सोच के लोगों के साथ हैं। एक आपकी कूटनीति जो है एक खास सोच को आगे बढ़ा रही है। आप वहां जय हिंद भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, आप भारत माता की जय। और वो भी कूटनीतिक मिशन के जो लोग होते हैं, जोशी जी हम तीनों चारों लोगों में से सीनियर मोस्ट हैं। मुझे लगता है जोशी जी को भी इसके ख्याल होगा, इसका ध्यान होगा कि किसी भी कूटनीतिक मिशन के व्यक्ति को इस तरह से कहीं उतरना और इन परिस्थितियों में उतरना और नारे लगाना, ये मैंने तो नहीं देखा। कम से कम 35-36 साल से डिप्लोमेसी को ही मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा। जोशी जी ने देखा हो तो वो बेहतर थोड़ा फोकस करेंगे। मगर ये अजीब लगा मुझे अपने आप में कि आप कूटनीति के मजार को किस दिशा में ले जा रहे हैं। कूटनीति के ढब को आप लपेट रहे हैं, उसको कलर देना चाहते हैं धीरे धीरे। ये दुखद है और उसको आप यूपी चुनाव में ले आएंगे तब तो फंस जाएंगे बुरी तरह। जी गजाली जी, यूपी चुनाव में लाएंगे तो बुरी तरह फंस जाएंगे। यूसुफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान तो सबका होता है। जहाँ तक हमने पढ़ा है, हमने बुजुर्गों से सीखा है कि कोई भी भगवान जो है वो सबका है, वो किसी एक समुदाय, एक जाति विशेष या एक धर्म विशेष का नहीं होता, सबके लिए आदरणीय है। जैसे इस्लाम में कहा गया कि सारी किताबें जो आसमानी हैं उन पे ईमान लाना ज़रूरी है, सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं
उन पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो क्या राम को एक समुदाय विशेष से जोड़ने की जो कोशिश है, क्या आप क्या समझते हैं वो कितनी सही है? देखिए, राम के बारे में अल्लामा इकबाल, जिसके बारे में ये कहा जाता है, बल्कि ये फैक्ट है कि अल्लामा इकबाल ने इस्लामिक आइडियोलॉजी को, खासकर कुरान को, कुरानिक आइडियोलॉजी को अपनी शायरी में ढाला है। तो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो कहते हैं, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो जब अहले मतलब इमाम हिंद बता दिया राम को, तो राम का जो चरित्र है वो हमारे लिए भी अनुकरणीय है, सबके लिए अनुकरणीय है। दूसरी बात क्या है, इस्लाम जो है, इस्लाम इंसान अल्लाह ने कुरान के जरिए एक यूनिवर्सल सोच दी कि पूरे यूनिवर्स के बारे में आप सोचिए, पूरे मानव कल्याण के बारे में आप सोचिए। फस्तबीकुल खैरात यानी ह्यूमन वेलफेयर के काम करने के लिए 6 बार 6 जगह इसका जिक्र आया है कुरान में। आया कि भाई वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के काम किए, और ह्यूमन वेलफेयर के काम में आप और करो, ये कुरान का आदेश है। दूसरी बात, कुरान में नाम लेके 26 नबियों के नाम लेके बताया गया है कि साहब इनको हमने हिकमत दी, नबूवत दी, किताब दी, और इन्होंने जैसा काम किया इनसे आप सीखें। यानी कि इस्लाम किसी के खास दोस्त के डरने को नहीं मानता है, कहता है कि जो अच्छी चीज़ आप कहीं से सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान के अंदर है, उसमें बताया गया कि साहब अगर आपकी कैरेक्टर पर अगर कोई आँच आती है तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा उसमें है कि यूसुफ साहब, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि कहा गया आमनतु बिल्लाहि व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरा व बासे व बातिल मौत, यानी ईमान इसके बगैर मुकम्मल होता नहीं कि जो किताबें उतारी गई आसमानी, जो पैगंबर उतारे गए, उन सब पे ईमान लाना ज़रूरी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक जिसको भगवान का दर्जा दे रखा है उसको किसी धर्म विशेष से, समुदाय विशेष से जोड़ना कितना सही है, कितना उचित है? वही मैं कह रहा हूँ कि जितने महापुरुष हुए हैं उन्हें आप भगवान कह लीजिए, देवता कह लीजिए, भगवान का अवतार कह लीजिए, अब वो कहने का अलग अलग अंदाज है उनका, लेकिन उसमें जो मूल भावना निहित है वो ये निहित है कि उनके कैरेक्टर से, उनके जीवन से हम कुछ सीखें, उनके वैल्यू सीखें और उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं ये कहता हूँ कम से कम 10 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो राम के जीवन से हर कोई सीख सकता है, और उनका कुरान में उनका जिक्र है। मिसाल के तौर पर कुरान में कहा गया है कि भाई आप अपने माँ बाप की बात मानिए, चाहे वो कितने ही बुरे हो या कैसे भी हो, सिर्फ एक चीज को छोड़ के कि अगर वो आपको शिर्क करने पर करे तो उनकी बात बता, बाकी सम्मान बात की। राम ने क्या किया, राम ने अपनी सौतेली माँ के कहने पर वनवास कबूल किया 14 साल का। बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुके नहीं, मतलब नहीं, एक बार वचन दे दिया माँ को, हमने दे दिया, तो माँ बाप की बात मानी, तो कुरान की बात को तो उन्होंने पूरा किया। अब आप कहेगा कुरान तो बाद में आया है, लेकिन इस्लामिक आइडियोलॉजी कहते हैं जिस दिन यूनिवर्स बनाया उसी दिन कुरान बन गया, यूनिवर्सल लॉज है। तो उन्होंने जो कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, कुरान में तो कह रहा है जिससे वादा करो उसे पूरा करो, ठीक है ना। जालिम के खिलाफ आवाज करना, जालिम के खिलाफ राम ने आवाज उठाई, न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि उसे नेस्तनाबूद किया। तो मैं ये कहता हूँ कि चाहे राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, जैन मुनि हो, या जिन नबियों का जिक्र कुरान में है वो सब है, उनमें क्या फर्क है? कुरान तो ये बताता है कि भाई किससे आपको क्या सीखना है। अब आप मोहम्मद साहब के ना कोई भाई था, ना कोई बहन थी, और ना ही उनके माता पिता भी जिंदा नहीं थे, तो माँ बाप की सेवा की जाए, वो कैसे आप मोहम्मद साहब की जिंदगी से सीखेंगे? मोहम्मद साहब ने जो बताया है वो आप दूसरों को तो सीखेंगे ना, है ना। तो भाई के साथ कैसा रिलेशन रखना है, या आप राम से नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? तो ये मैं कहता हूँ कि ये बात ना कि इन सब लोगों को, इनकी विचारधारा को किसी एक समुदाय विशेष से बांध देना या उनके लिए निहित कर देना, ये गलत है। दूसरी बात, किसी को मजबूर करना का नहीं साहब, जैसे हम मानते हैं वैसे आप दूसरे को मानिए, वो भी गलत है। जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो आप धार्मिक आज़ादी का मतलब होता है कि आप अपने अंतःकरण से आप जबरदस्ती मुझसे किसी की जय बुलवा लीजिए, किसी का मुर्दाबाद बुलवा लीजिए। आदमी अपनी जान बचाने के लिए बोल सकता है, लेकिन जो चीज दिल में होती है ना वो चीज निकल के नहीं आती है। तो सबसे आदत की स्थिति तो ये है, आदत की स्थिति तो ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है कि हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिकों को
आजादी है धार्मिक आजादी, तो वो अपने हिसाब से अपने धर्म को जिसको भी वो मानते हैं उसको प्रैक्टिस करें, उसको प्रोपगेट करें और उसको जबरदस्ती ना मनवाए, लोग उसको प्रीच करें। जो लोग एक्सेप्ट करना चाहता है उसको तो एक्सेप्ट करे, अपने को छोड़े, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जबरदस्ती किसी को थोपना, जबरदस्ती किसी को बांधे रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और एक भारतीय होने के नाते सर्वोच्च हमारे लिए सबसे ऊपर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बहुत जरूरी है सभी नागरिकों के, सिर्फ एक के नहीं, सभी नागरिकों के। मुझे लगता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए राइट्स है उनका सम्मान करना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर किसी के राइट्स को डिनाई किया जा रहा है, इसको रोना जा रहा है, तो उसकी मुखालफत होनी चाहिए, यही कहा सकता है। जी जोशी जी, आपको याद होगा 1971 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनवाया और उसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका हमारे देश की थी। लेकिन बांग्लादेश से जो लोग आए उस वक्त शरणार्थी, उनको हमारे देश में नागरिकता दी गई। तो अफ़गानिस्तान से जो शरणार्थी आ रहे हैं, क्या उन सबको नागरिकता मिलनी चाहिए? अगर हमारी कूटनीति इस तरह की है कि हम इस तरह मदद करते हैं लोगों की, तो दोनों में क्या फ़र्क है? क्यों अफ़गानिस्तान के लोगों को नहीं मिलनी चाहिए और क्यों इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता दी? देखिए, एक तो बांग्लादेश से जब नागरिक आए काफ़ी लोग, तो उसके बाद जो असम आंदोलन हुआ था हमारे देश में, उसमें बांग्लादेश, और उसके बाद जो चूँकि कट ऑफ जो डेट बनी थी बाद में 1971 की बनी थी बांग्लादेश को लेकर के ही। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश में जो ये इस प्रकार के जो सांप्रदायिक भेदभाव को लेकर के, खास तौर से नागरिकता को लेकर के झगड़े शुरू हुए हैं, वो असम से शुरू हुए हैं। क्योंकि जो पहली एनआरसी और एकमात्र एनआरसी जो बना है रजिस्टर हमारा सिटीजनशिप का, वो असम से शुरुआत हुई है। क्योंकि जब विभाजन हुआ हमारे देश का, तो नागरिकों का इधर से उधर आना जाना जब शुरू हुआ, तो एक कट ऑफ डेट रखी गई थी कि उसके बाद से आना जाना बंद हो। तो वो झगड़े खड़े हुए हैं, और मैं समझता हूँ ये झगड़ों का मेरे पास ना कोई अभी समाधान है, ना कोई मैं उसका रास्ता बता सकता हूँ। अलबत्ता ये है कि अगर हम शरणार्थियों को, चाहे वो अफ़गानिस्तान से आएँ या रोहिंग्या से आएँ या बांग्लादेश से आएँ, अगर जो परेशान हैं, पीड़ित हैं या कहीं कष्ट में है, तो जो एक दुनिया का जो नॉर्म्स हैं शरण देने के, उसके तहत हमको भी शरण देनी चाहिए। नागरिकता के इश्यूज थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि नागरिक बनाने के लिए कुछ हर देश के अपने अपने नियम होते हैं। जो यूरोप भी जाएंगे अफ़गानिस्तान से या जो सीरिया से आए हैं, नागरिकता को देने के उन लोगों ने भी अपने नियम बनाए हैं। लेकिन क्योंकि ये शरणार्थियों का एक अलग ही एक हिसाब किताब बनता है, उनको उनके बच्चों को पढ़ाना, उनकी फिर उसके बाद बच्चे और होते हैं, क्योंकि जब उस देश में आ जाते हैं तो वो जो नए जन्म लेते हैं वो तो नागरिक बन सकते हैं उस देश के, क्योंकि जिस ज़मीन पर किसी का जन्म होता है तो वो वहाँ का स्वाभाविक नागरिक होता है। तो ये झगड़ा अलग है। लेकिन आपने जो शुरुआत में बात 2-3 उठाई थी, वो एक तो ये कि क्या ये नफरत के आधार पर चुनाव होंगे? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में संभावनाओं को देखते हुए राजनीतिक ताकत जो भी 1 या 2 हैं वो इसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगी? उसके बारे में मैं ज़रूर सोचता हूँ कि निश्चित रूप से करेंगी, क्योंकि ये आप मानकर चलिए कि जो वैमनस्य है हमारे यहाँ, सामुदायिक वैमनस्य। एक बात और मैं बताऊँ, जो कम्युनलिज्म शब्द है, ये भारत में जिस अर्थ में इस्तेमाल होता है वो ये भारत में ही होता है, इस अर्थ में कि कम्युनिटी को हम एक दूसरे के विद्वेष के रूप में देखते हैं। अन्यथा दुनिया में और जगह पर इसके अलग अर्थ होते हैं, जो रिलीजियस वायलेंस या किसी और तरीके के। बल्कि इवन भारत में भी, दक्षिण भारत में कम्युनल का कुछ और अर्थ होता है, वहाँ जातीय अर्थ होते हैं। और जो आप कम्युनल अवार्ड्स वगैरह पुराने अंग्रेजों के वक्त में सुनेंगे, तो वो कम्युनल अवार्ड्स आमतौर पर जातीय या सामाजिक ध्रुवीकरण के थे। तो उसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, उसमें एक तो ये हिंदू मुस्लिम नफरत और ये सब भी होगी, लेकिन मूल चुनाव तो हिंदू जातियों के बीच में जो अंतर्विरोध हैं उसके आधार पर होने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी के लिए भी इसके जो रास्ते खोजना, क्योंकि ये जो सोशल इंजीनियरिंग शब्द इस्तेमाल हुआ है, देखिए हमारे गांधी जी ने भी राम के नाम पर राजनीति की थी,
लेकिन वो राम और जो बीजेपी के राम है, इन दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। ईश्वर अल्लाह तेरे न तेरो नाम अगर हम जब कहते हैं तो वो एक अलग बात हो जाती है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जो गांधी जी के जो राम है वो एक सामान्य अर्थ में सबके हितैषी राम है, वो कोई भी समुदाय हो। दूसरी बात, जो हिंदू धर्म का जो मूल विचार है उसमें राम ईश्वर नहीं है। राम क्या, कोई भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है और दूसरा कोई है नहीं, और उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है, वो व्यक्ति है ही नहीं। तो जो हमारा वेदांत कहता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है और दूसरा कोई नहीं है, तो वो फिर चाहे वो ईसाई कहे चाहे मुसलमान कहे, वो एक ही है, वो कोई उसके अलग अलग नहीं हो सकते। ये बात तो किसी को समझाने की है। पर होता क्या है कि चूंकि निर्गुण और सगुण भक्ति के रूप होते हैं। निर्गुण का मतलब है जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो हमारे यहाँ ये हुआ कि सगुण भक्ति, लोगों ने राम की भक्ति कर दी, कृष्ण की भक्ति कर दी, किसी रूप को लेकर के भक्ति कर दी। एक रास्ता देख लिया कि ये ईश्वर के अवतार के रूप में, ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, या ईश्वर की एक, क्योंकि हिंदू विचार में यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का गुण है। हालांकि मैं ना तो व्यक्तिगत रूप से बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं आध्यात्मिक, हो सकता है मैं व्यक्ति के अंदर नैतिकता के लिए आध्यात्मिक करूँ। मुझे धार्मिक मुहावरों में बात करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उससे मैं एक तरफा हो जाता हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि व्यक्तियों को साइंटिफिक तरीके से सोचने की ज़रूरत है। देखिए, पूरे यूरोप ने अगर विकास किया तो उस समय पर किया जब ईसाइयत वहाँ भी अपने जोर पर थी, और वहाँ पर भी ब्रूनो को जला दिया गया, या केपलर को परेशान किया गया, या किसी ऐसे वैज्ञानिकों को जो कि ईसाइयत से फर्क किस्म के सिद्धांत पेश कर रहे थे। तो जोशी साहब, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो हम आखिरी कमेंट लेंगे। पुष्परंजन जी, ये जो नफरत का इस वक्त पूरा आप माहौल देख रहे हैं, जो आभा मंडल बनाया जा रहा है, इससे निपटने का रास्ता क्या है? आप तो ऐसे सवाल को पूछ रहे हैं जिसका कोई उत्तर नहीं है। कैसे आप निपट लेंगे? लोग ईमानदार हो तब तो, ईमानदार तो है नहीं। आप किसी भी धर्म के, मैं तो एक धर्म की बात नहीं करूंगा, फिर हम विवेचना कर रहे हैं। आप किसी भी धर्म गुरु को बैठा लीजिए। हम आप तो ऐसे कई कॉन्फ्रेंस में गए हैं जहाँ की बहुत सारे धर्मों के धर्म गुरु बैठे और प्रवचन होता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। जमीन पे जब उतरती हैं बातें, तब लगता है कि वहाँ ईमानदारी की बड़ी भारी कमी है, एक नज़र से देखने की बड़ी भारी कमी है। अदालत भी उस समय मुंह फेर लेती है जब धार्मिक मामला आता है। अभी आप देखिए, जनपद के पास एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें कि नारे लगाए गए थे। उसमें एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, क्या उपाध्याय नाम है, भूल रहा हूँ, यूसुफ भाई के शो में आते थे। हाँ, अवनीश उपाध्याय ना कुछ और नाम, अश्विनी उपाध्याय, यस। तो उनको दूसरे दिन जमानत मिल जाती, उनको और उनके साथ जो गैंग नारे लगा रहा था उसको 2 दिन के 24 घंटे के भीतर उनको जमानत मिल जाती है। और फिर आप जाएं दूसरे केसेज को देखें, अंडर ट्रायल्स के केसेज को देखें इस देश में, इसी दफा में जिसमें वो गए थे और जमानत मिली थी, कितने सारे लोग, कितने हजार लोग जेलों में हैं जो जमानत के इंतजार में हैं। तो आप कह रहे हैं कि किसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता तो सामूहिक रास्ता है। इसमें कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी, समाज, संसद जो लोग चला रहे हैं उनकी, और जो लोग लिख पढ़ रहे हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। आप कई सारे स्टूडियोज हैं, मैं देखता हूँ, या कई सारे अखबार के दफ्तर हैं, वहां भी आप एक धारा के लोगों को, आप ठीक है लिखने में हो सकता है कि अखबार की पॉलिसी होगी या मीडिया हाउस की पॉलिसी होगी, टीवी की पॉलिसी होगी, तो उस हिसाब से चल रहे होंगे, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग का तरीका या जो चीज लिखा जा रहा है, जो चीज बताया बोला जा रहा है, उसके तरीके में बहुत फर्क आ जाता है। आप वहाँ डंडी मारना शुरू करते हैं, आप वहां पर एक निष्पक्ष तरीके से सबकी आवाज, सबकी बात करने की जो बातें होती हैं वो नहीं हो पाती है। ओम प्रकाश आदित्य ने बड़ी अच्छी एक कविता, मैं पता नहीं, मुझे नहीं कह सकता हूँ कि दिक्कत हो रही, कि इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखो गधे ही गधे हैं, गधा हंस रहा है हिंदुस्तान रो रहा है, गधा हंस रहा है आदमी रो रहा है, देखो ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो
जी, ये इतना जी, बड़ा तो कटाक्ष है यही पूरे देश पर। जी, उसी से मैं यही सवाल समाप्त जो कर है रहा ना, हूँ। जी जी, यही सवाल हम यूसुफ भाई से भी करेंगे कि यूसुफ भाई इसका वे आउट क्या है, किस तरीके से देश को इस नफ़रत के आभा मंडल से बचाया जा सकता है, क्या कोशिशें की जाएं कि मुल्क इस कंडीशन से, इस स्थिति से बाहर निकल पाए। गजाली साहब, आपको भी याद होगा कि जब पत्रकार लोग किसी मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया करते थे 90 के दशक में या उसके बाद भी, तो नारा लगाया करते थे कि साहब घरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे और चमन बेच देंगे, और वतन कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन की मछलियाँ वतन बेच देंगे। तो हालत तो हो गई, कलम के सिपाही तो सो गए, दिख गए, तो वतन की मछलियाँ वतन बेचने में जुड़े हुए हैं। सवाल ये है, एक और उदय प्रताप यादव जी का शेर है, गजल का शेर है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो नुकसान सबका है, देश सबका है, हिस्सेदारी सबकी है, तो जिम्मेदारी भी सबकी है। सवाल ये है कि क्या हम इस देश को बचाना भी चाहते हैं या बर्बाद कर देना चाहते हैं। अगर कोई हिंदू खड़ा होता है तो उसे लगता है मेरा धर्म तो सबसे अच्छा है, और ये मुसलमान कहाँ से आ गए। मुसलमान कहता है नहीं साहब इस्लाम सबसे सच्चा है, मगर बाकी सबको फर्जीवाड़ी है। तो जब हम इस तरह हाथों में बैठ गए हैं तो देश की चिंता किसको है। सवाल ये कि हम इस देश को अगर बचाना चाहते हैं, तो देश को बचाने वाले लोग अगर सर जोड़ के नहीं भी बैठेंगे तो जहाँ वो है वहाँ सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, इंसानियत के बारे में सोचेंगे, तो देश बच जाएगा। धर्म से अलग रखकर हम सोचेंगे। मुझे तो लगता है कि हम जैसे आप जैसे लोगों को कबीर बनना पड़ेगा, जो कहता है कि साहब पाकर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासी तो शक्ति बनी सीखा है सरकार। और साथ में भी कहता है कि साकर पाथर जोड़ के बस्ती के लिए बनाए, और वासर मुल्ला बांग का बहरा हुआ खुदा है। तो ये तो धार्मिक धर्म अलग चीज है, धार्मिक आडंबर अलग चीज है। धर्म तो एक ही है, उसे चाहे जो प्रमोद जोशी जी अभी बता रहे थे कि कोई भी धर्म खा लीजिए आप, उसकी शिक्षा तो एक ही है। जो उन्होंने बताया था ईश्वर एक है, वो तो कौन भी कहता कुल हुवल्लाहु अहद। तो किसी भी धर्म को खा लीजिए, उसका सिद्धांत है सृष्टि का रचयिता एक ही है, दो नहीं है। यहाँ एक दूसरे के धार्मिक प्रतीकों को हम गाली देते हैं। आज ये देखिए गजाली साहब, अगर हम मदीना स्टेट की बात करें तो वहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में थे, लेकिन मोहम्मद साहब ने एक ऐसा फॉर्मूला पेश किया कि जब सब एक झंडे के नीचे आ गया और मुसलमान माइनॉरिटी में होते हुए मोहम्मद साहब को सबने अपना नेता मान लिया, सरदार मान लिया। वो क्या थी, वो ट्रीटी जिसे मिज़ाक मदीना कहा जाता है, उसकी पहली शर्त ये थी कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करेगा। आपने मतलब क्या सुलझाइए आप। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारे देश में कि सोशल मीडिया पे अगर आप देखिए तो जो मुस्लिम एक्टिविस्ट है वो हिंदू धर्म के बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें कहते हैं, और जो हिंदू एक्टिविस्ट है वो इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। मेरा कहना ये है कि भाई अपने को देखिए आप, अगर मुसलमानों को लगता है उनके धर्म में या समाज में कुछ गलतियां हैं तो वो रिफॉर्म चलाएं, हिंदुओं को लगता है बोलते हैं तो अपना चलाएं। एक दूसरे में खींचा खींची ना, दूसरे में भी आत्मा को इस चीज को समझ जाएंगे। तो अपना घर सुधारिए, दूसरे के घर पे मत देखिए। तो दूसरी बात ये भी है कि जो जिम्मेदार जिनको हम सुन रहे हैं देश के जिम्मेदारों को, उनका हमारी लगान भी तो कुछ होनी चाहिए ना। तो अगर हम ये ध्यान लेकर हमें इस देश को बचाना है तो नफरत को तो प्यार से जीना जा सकता है। तो उसको कितनी भी नफरत फैला दें, अगर हम प्यार फैलाना शुरू कर दें और ये धार्मिक आडंबरों को छोड़ दें, अलग कर दें, एक साथ अलग करें, तो मुझे नहीं लगता कि साहब ठीक है, मतलब देश को बर्बादी के कगार पे पहुंचने में 70 साल लगे हैं तो सुधरने में और 100 साल लग जाएंगे। जी जी, जोशी साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो नफरत का माहौल चल रहा है इसका कोई वे आउट है जिससे हम इसको बचा सकते हैं देश को? देखिए, एक तो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस होती हैं उसको एकदम से नहीं बदला जा सकता। यकीनन 5000 साल या कितने हजार साल हो गए हैं हमारी सभ्यता को, दुनिया की। इसमें ऐसे बहुत सारे दौर आए हैं जो इससे भी खराब रहे हैं। बहुत खतरनाक दौर से गुजरी है दुनिया, और दुनिया आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। ठीक है, अभी कुछ बहुत आपको नफरत और तमाम तरह की खराबियां दिख रही हैं, इन्हीं के भीतर से चीज़ें निकलेंगी। हम अगली जनरेशन या उसके अगली जनरेशन पर भरोसा कीजिए। हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें भी बहुत सारे नफरती बच्चे होंगे, पर जो एजुकेशन और उनकी कंडीशंस जब एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें बदलती हैं। अब दुनिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें बदलाव आएंगे 10, 20, 30 साल से। और दूसरे, ये जो पॉलिटिक्स है ये सत्ता की राजनीति है। केवल वोट पाने के लिए ही हमें लोगों को नफरत करनी है, झगड़ा बढ़ाना है, लोगों को टकराना है।
इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं, किसी की दिलचस्पी ना तो राम की इज्जत बनाने में है। मैं नहीं जानता मुसलमानों के क्या इरादे हैं, लेकिन एक अच्छा मुसलमान जिसको कि, क्योंकि मुसलमान का मतलब है जो ईमानदार है, इतनी सी बात मुझे समझ में आता है, जिसका ईमान है तो क्या कहता है कुरान शरीफ से क्या कहा गया है, क्या मोहम्मद साहब का उपदेश है, उसको सीखें। क्योंकि हुआ क्या है कि मुसलमानों को लेकर के दो तरह की बातें हैं। एक तरफ आता है कि इस्लाम जो है तलवार के जोर पर झगड़ा फसाद खूनी खराबा करके आया है। दूसरा ये है कि इस्लाम तो पीस का धर्म है, लोगों को, गरीबों को मदद करने वाला धर्म है, बजाय ऊपर वाले से कुछ मांगने के किसी के सर पर हाथ रखने वालों का धर्म है। ये भी चीज़ है। ऐसा जोशी जी क्या जो यहाँ कानून का राज होना चाहिए उसमें कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। वो बात मैंने शुरू में ही कही कि 1947 में हमने जो सिस्टम को सोचा था उस सिस्टम के लागू होने में कहीं कोई खामी थी, और इसीलिए केवल बीजेपी को दोष देने के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उस सिस्टम को रखवालों को उन पॉलिटिकल पार्टियों के कामकाज में क्या कहीं कोई कमी तो नहीं थी। अगर वो कमी थी तो हमें उसके बारे में भी बात करनी चाहिए, वो क्या थी क्या नहीं थी। देखिए, धार्मिक मुहावरों का इस्तेमाल करने वाले कई तरीके के हुए, मैंने कहा गांधी भी हुए, लोहिया ने भी रामकृष्ण का नाम लिया है, लेकिन लोहिया नफरती नहीं थे। तो ये जो राजनीति है इसमें नफरत का बीज है। इस नफरत के कारणों को समझने की जरूरत है ये कि अगर बीजेपी फिर भी जीत कर आ जाए तमाम बातें करने के बाद हमारी, तब हमारा सोचना समझना सब बेकार है। इसका मतलब कि हम चीज़ों को ठीक से जनता को सामने नहीं रख पाते। मैं नहीं मानता कि एवरेज हिंदू या एवरेज जो हिंदू धर्म को मानने वाला नफरती है, उसको समझाया गया है, उसके दिमाग में गलत तरीके से बात रखी गई है और वो कन्विंस हुआ है, तभी उसको वोट देता है। उस कन्विक्शन को दूर करने की ज़रूरत है, और ऐसे ही मुसलमानों के बीच में भी बात करने की ज़रूरत है। वो कौन बात करेंगे ये मुसलमान तय करें, मैं नहीं कह सकता, लेकिन यदि मैं हिंदू हूँ तो मुझे कम से कम अपने लोगों से बात करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों ने बहुत अच्छे से इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। एक बात निकल कर के आती है आप तमाम हजरात से बात करने के बाद कि एक ही तरह के केस में मज़हब देख कर के कानून डिस्क्रिमिनेशन करता है। कानून के राज में कहीं ना कहीं लागू करने में कमी है। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो शायद ये सूरत हाल बदले और कल आने वाला दिन हमारे लिए, हमारे देश के लिए उज्जवल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।